रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध को अगर थोड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाए तो एक चीज ये देखने को मिली है कि रियल और जमीनी युद्ध में बेशक रशिया को बढ़त हो, रशिया ने यूक्रेन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो, यानी रशिया जीत की स्थिति में हो, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रशिया यूक्रेन के सामने काफी समय पहले ही हार चुका है। यूक्रेन ने पूरी दुनिया में एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि वो रशिया के ज्यादा सैनिकों को बंदी बना रहा है, ज्यादा मात्रा में रशियन टैंक्स और रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स को अपने ड्रोन से मार गिरा रहा है, जिससे रशिया की सेना और सैन्य लीडरशिप बेहद निराश है। ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि रशिया ये युद्ध हार चुका है और बस यूक्रेन के सामने हथियार टेकने वाला है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स का सहारा लिया जा रहा है, जिसके जरिए यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि उसने अब तक 22,000 रशियन सोल्जर्स को मार गिराया है, जबकि 194 रशियन फाइटर जेट्स, 155 हेलीकॉप्टर्स और 1000 के करीब टैंक्स उड़ा दिए हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक देश अपने देश की सेना को दूसरे देश की सेना से बढ़ा चढ़ाकर दर्शाता है, ताकि सामने वाले देश की सेना डीमोरलाइज हो जाए, उनके सैनिक हताश और निराश हो जाएं और ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि वो तो वैसे भी हारने ही वाले हैं, तो फिर लड़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया का शायद पहला ऐसा युद्ध होगा जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत ही भरपूर इस्तेमाल हुआ है, और यूक्रेन रशिया के सामने सैन्य तौर पर काफी कमजोर होने के बावजूद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को जिस तरीके से रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया के बाकी देशों की सेनाएं और सरकारें भी अब इस पर एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि यूक्रेन को इससे काफी मदद मिल रही है। यूक्रेन के ऊपर गौर किया जाए तो वो एक तरफ अपने देश के लोगों और यूक्रेनियन सोल्जर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि उसकी सेना ने रशिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, रशिया के ज्यादा सोल्जर्स मार गिराए हैं, जबकि एट द सेम टाइम यूक्रेन बाहर वाले देशों के लिए यानी दुनिया के बाकी देशों की सरकारों और वहाँ के लोगों के लिए एक अलग ही नैरेटिव सेट कर रहा है, और वो नैरेटिव है विक्टिम का। उनको फुटेज, वीडियो, फोटोज द्वारा ऐसा दिखाया जा रहा है कि रशियन सेना और रशियन सैनिक यूक्रेन में ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, और उन्होंने यूक्रेन में कत्लेआम मचाया हुआ है, और अब यूक्रेन की सेना के पास कुछ भी नहीं बचा है। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए बाहरी देशों से आर्थिक और सैन्य मदद प्राप्त करने के लिए इस विक्टिम कार्ड का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है, और ये भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये किस्सा है। हालांकि ये बात भी सच है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यूक्रेन का रशिया के ऊपर भारी पड़ना, इसके पीछे भी अमेरिका और नाटो ही हैं, जो इसमें यूक्रेन की काफी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भी नहीं चाहते हैं कि रशिया इस युद्ध में मजबूत स्थिति में रहे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई हफ्तों से यूक्रेन में इस तरह की खबरें फैल रही थी कि यूक्रेनियन एयरफोर्स का एक पायलट है जिसने रशिया के फाइटर जेट्स के साथ कई सारी डॉग फाइट्स में अकेले ही रशिया के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स को मार गिरा दिया है। उसको नाम दिया गया घोस्ट ऑफ कीव। अब घोस्ट ऑफ कीवी क्यों कहलाया गया, ये तो आप सबको पता है कि यूक्रेन की राजधानी का नाम कीवी है। इस टर्म को सोशल मीडिया के ऊपर काफी उछाला गया, इवन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी इस टर्म को रिपोर्ट किया। इवन जो यूक्रेन की गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडलर है, उसने भी घोस्ट ऑफ कीव के लिए एक ट्वीट किया था। ये टर्म सोशल मीडिया के ऊपर काफी पॉपुलर हो रही थी और यूक्रेनियंस काफी खुश हो रहे थे कि घोस्ट ऑफ कीव एक सुपर हीरो की तरह अकेला रशिया की एयरफोर्स के लिए काल बनकर आया है। हुआ ये कि कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट की मृत्यु हो गई, जिसका नाम था मेजर स्टीफन ताराबाल्का। स्टीफन ताराबाल्का की मृत्यु के बाद यूक्रेन में ये खबरें फैलने लगी कि स्टीफन ताराबाल्का ही यूक्रेन की एयरफोर्स का घोस्ट ऑफ कीव था, जिसने रशिया के 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स को मार गिराया है और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। पिछले 2 हफ्तों से इसके ऊपर कई सारी स्टोरीज छापी जा रही थी। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दुनिया भर के टॉप न्यूज पोर्टल्स ने इसके बारे में भी लिखा, लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि स्टीफन ताराबाल्का तो घोस्ट ऑफ कीव नहीं है, लेकिन असल में घोस्ट ऑफ कीव नाम का यूक्रेनियन एयरफोर्स में कोई पायलट है ही नहीं जिसने अकेले रशियन एयरफोर्स के 40 फाइटर जेट्स को मार गिराया हो, और इसकी पुष्टि यूक्रेन की एयरफोर्स ने खुद ही की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूक्रेन की एयरफोर्स के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उनकी एयरफोर्स में घोस्ट ऑफ कीव नाम का कोई भी पायलट नहीं है। ये एक मिथ है और ये टर्म और कैरेक्टर उन्होंने नहीं बल्कि यूक्रेन के लोगों ने खुद से बना लिया था। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है कि स्टीफन ताराबाल्का वाकई में एक ब्रेव सोल्जर थे, लेकिन वो घोस्ट ऑफ कीव नहीं है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट थे, उन्होंने भी इस घोस्ट ऑफ कीव टर्म को काफी उछाला था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के टैक्टिक्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा होते हैं, जिसका यूक्रेन ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया ताकि उनके अपने लोगों का मनोबल बना रहे। स्टीफन ताराबाल्का असल में घोस्ट ऑफ कीव है, इसको प्रूव करने के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स के पास कोई रास्ता तो होगा नहीं, इसलिए एंड में उन्होंने खुद ही सच बता दिया। वरना अगर स्टीफन ताराबाल्का वाली स्टोरी मीडिया में नहीं आती और इस तरह की खबरें न्यूज के ऊपर नहीं चलती, तो यूक्रेन की एयरफोर्स कभी बताती नहीं कि घोस्ट ऑफ कीव असल में कोई है ही नहीं, और इस टर्म को आगे भी सोशल मीडिया के ऊपर लगातार चलने दिया जाता। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यूक्रेन ने रशिया को काफी समय पहले ही हरा दिया था। वैसे क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रशिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यूक्रेन से वीक यानी कमजोर है, हाँ या फिर ना?
नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।